हेलो आपके अपने परिवार करियर टीवी में मैं अर्पित शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसके देखो बहुत अच्छा खासा बिहार स्टेट में बनता है। पेपर वन इसमें पेपर वन में भी क्वेश्चन बनते हैं, पेपर टू में बनते हैं। अच्छा खासा इससे क्वेश्चन बनता है। अब ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इसमें बनता जाके है। ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गई, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। द्विघात क्या हो गई, समीकरण। ये द्विघात समीकरण हो गई आपकी। ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है, एक अब इसमें एक श्रीधराचार्य भाई साहब जो थे, उन्होंने क्या एक फार्मूला दिया था और श्रीधराचार्य ने इसके कई रूल जो थे वो बताए थे। तो क्या था, एक श्रीधराचार्य भाई साहब जो थे फार्मूला, तो आप लोगों ने इसका क्लास नाइन्थ में आप नाइन्थ में और क्लास सिक्स में भी पढ़ा होगा। जब आप इक्वेशन पढ़ते हो, क्या था, ये श्रीधराचार्य थे। ये क्या थे, श्रीधराचार्य जो महोदय थे, इन्होंने क्या दिया था इसी पे। देखो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन्होंने क्या एक्स की वैल्यू बताने के लिए इन्होंने क्या किया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर क्या था, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए। ये फार्मूला दिया था उन्होंने। अब इसमें इन्होंने क्या बताए थे, इन्होंने कई चीजें बताई थी कि आप लोग देखते होंगे, आप पढ़े होंगे कि ऐसे दिया होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी, डिटर्मिनेंट बराबर यहाँ से डी बराबर ये दिया होता है, डिटर्मिनेंट दिया होता है डी। तो यहाँ पे आप पहला देखो, ये आपने पढ़ रखा होगा, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी एक इसी में, और आगे जब प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्या होता है इसमें, एक पार्ट और पढ़ते हो इसी में, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आपने पढ़ा है, आपको रिकॉल करा रहे हैं कि आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा है कि आप क्लास में। अब इसी करेंगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करेंगे इसी को। ये आप फार्मूलाज पढ़ रखे हो, अब इसी को कैसे, ये क्या रियल पार्ट में टूटता है, इमेजिनरी पार्ट में टूटता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक लेवल में जाता है तो अच्छा खासा बन जाता है। अब यहाँ से ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, अब डायरेक्ट आते हैं कि आप इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो अब उस चीज पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पहला पार्ट किसमें होता है, एक रियल होता है यानी काल्पनिक संख्याएं होती है, एक इमेजिनरी। एक क्या होता है, देखो एक काल्पनिक होंगी, कैसी होंगी, एक काल्पनिक होंगी, एक काल्पनिक होंगी, एक काल्पनिक संख्या होती है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी। क्या होता है इमेजिनरी। ये क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं, एक काल्पनिक संख्या होती है, एक अकाल्पनिक संख्या है, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ई एम ए जी एन ई आर वाई, इमेजिनरी, एन आर वाई आई एन आर वाई, इमेजिनरी। सॉरी, इसकी मीनिंग क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे, इमेजिनरी हो गया और वाई, इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज और होता है, वास्तविक। वास्तविक वास्तविक नंबर होता है। ये क्या होता है, वास्तविक नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं, वास्तविक क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। ये क्या होते हैं, रियल नंबर। ये क्या होता है, रियल नंबर। अब इन दोनों का आप सोच रहे होगे अब इनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अगर देखा होगा, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, अगर देखो, अगर यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू जब आ जाती है तो क्या होता है, जीरो। तो माइनस में जब लेस देन जीरो की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी वैल्यू, ऐसे देखो इसमें क्या है, इधर जब माइनस में हो जाए, कोई वैल्यू आ जाए माइनस में आ जाए, तब ये क्या होती है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है।
अब रियल पार्ट में आपने देखा होगा, रियल पार्ट जब आप पढ़ते हो तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस क्या होता है ग्रेटर देन 0 पढ़ते हो। अब इसके लेस देन 0, तो इसमें क्या होता है, अब इस वाले पार्ट में देखो ये पार्ट दो पार्टों में टूटता है, ये पार्ट कितने पार्टों में टूट जाता है, दो पार्टों में। साथ साथ लिखते चलना, क्या होता है जैसे बी स्क्वायर हो गया, क्या होता है यहाँ पे, ये दो पार्टों में टूटता है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बी स्क्वायर टूटता है a, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस क्या है लेस देन 0, इस क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। अब देखो इस टाइप से टूटता है, तो अब ये तो आप लोग समझ गए क्या होता है। अब इसी में जो होता है, जो अब ऑपरेशन करोगे, ये काल्पनिक संख्याएं क्या है, जो अगर माइनस में है कोई संख्या तो काल्पनिक ही रहेंगी। अच्छा, और इसमें एक चीज और टॉपिक बनता है, चलो वो अब जैसे क्वेश्चन आता है वैसे डिस्कस करते हैं। जहां पे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या क्या होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव संख्या है यानी ग्रेटर देन संख्या है, तो क्या होगा, तब क्या होगा वास्तविक संख्या है। अगर यहाँ पर कोई संख्या क्या है पॉजिटिव है और क्या है यहाँ पे बराबर हो जाए, अगर यहाँ पे क्या है कोई पॉजिटिव संख्या है, यहाँ पे क्या है c इज इक्वल टू 0, देखो इस वाली संख्या में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट पेज पे इसे समझाते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसे समझाते हैं। देखो रियल नंबर का जो पार्ट है वो एक अच्छा खासा पार्ट है, उससे क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्या है रियल नंबर में, रियल नंबर, रियल UMBER नंबर, ठीक, रियल नंबर जो है ये कितने पार्टों में, दो पार्टों में टूट जाता है। कौन कौन से है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लोगों को पता हो गया होगा कि कौन कौन से पार्ट में टूटता है। आप लोगों को अभी समझाया, तो किस किस पार्ट में टूटता है, तो देखो कौन कौन से पार्ट में टूटेगा, कौन से पार्ट में टूटेगा, दो पार्टों में टूटता है। कितने पार्टों में टूटता है, दो, कितने पार्टों में टूटता है, दो पार्टों में टूट जाता है। अगर दो पार्टों में टूटता है तो कौन कौन से टूटता है भाई, वो भी तो होना चाहिए। तो देखो एक कौन सा पार्ट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे सॉरी ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये दो पार्टों में टूट गया ना, दो पार्टों में। अगर यहाँ पे कोई संख्या प्लस है, देखो एक कॉन्सेप्ट, ये देखो अगर यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, अगर यहाँ पे संख्या क्या है, जीरो से क्या है प्लस है, संख्या पॉजिटिव संख्या है और जीरो से बड़ी है, जो पॉजिटिव संख्या होगी वही जीरो से बड़ी होगी, तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगा वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो ये कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी, बट इसमें क्या होंगे, इसमें मूल क्या होंगे, असमान होंगे। ये क्या होती है, इसमें पढ़ा होगा रूट इज अनइक्वल, रूट इज क्या होता है, अनइक्वल होता है। रूट इज की क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, अगर रूट इसका होगा, रूट क्या होगा, इसके रूट्स होंगे जैसे x1 और x2 होगा, तो इसमें क्या होंगे, नॉट इज इक्वल टू हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें रूट क्या होते हैं, इसमें दोनों बराबर होंगे, x1 और x2 रूट क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, x1 और x2 रूट बराबर हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें रूट अनइक्वल होंगे, तब क्या किया जाएगा, अगर देखो अब क्या है, तो इसमें एक चीज और है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर ये रूल लगता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको इसके जिसके रूल मैंने बताए, -4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेस देन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूर्ण परफेक्ट क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसमें काफी पॉइंट देखो इसी में सब छुपा हुआ है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, रेशनल नंबर भी बन जाता है, ठीक, ये रेशनल नंबर बन जाता है। और क्या है, अब आगे देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 21 दो और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, द ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 0 आ। अब आप देखो बेसिक तरीके से बहुत किए हैं, बट क्या है यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीपल करो तो कितना होगा 21, क्या हो गया 21 हो गया। या तो एक चीज और देखो, अगर आप मूलों का योग अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, इससे नहीं पहले हर टाइप का देखो मूलों का योग मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है यहाँ पे, देखो माइनस बी अपन क्या होता है माइनस बी अपन ए, तो इसका कितना आएगा -10, अल्फा प्लस बीटा -10 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा -10 आएगा, अल्फा इंटू बीटा तो ये क्या आ जाएगा C/A, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स मैंने पेयर की पढ़ी थी। जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो पहले जाके वो क्लास वॉच करें और समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल में अगर सीक्वेंस से देखते चलोगे तब क्या है, तब आप अच्छे से बेहतर से आपको टॉपिक समझ में आते रहेंगे और यह निरंतर क्लासेस आपको टॉपिक वाइज जैसे प्रोवाइड कराई जा रही वैसे आपको मिलती रहेंगी। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पे क्या है, तो आप देखते हैं 4 2 कितना हुआ 8 हो गया, 7 3 10 हुआ, बट वो माइनस का नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 हुआ, ये 7 3 10 माइनस का है और 7 रुपये किस यानी डी वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो हमारा आंसर डी वाला हो गया। ठीक, आपको इससे पता चल गया। देखो हर जगह हर क्वेश्चन में नया तरीका, हर तरीके से आप करना सीख जाओ, वही बेहतर है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने अभी बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल वाली प्रॉपर्टी लगती है, देखो कैसे, तब देखो क्या होगा, जैसे क्या है 144 इसका लिखने का कारण क्या था -16 इज इक्वल टू 9, तो क्या है 144 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो समीकरण तो क्या है, तो समीकरण में मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल क्या होंगे, अगर मूल ज्ञात करना है तो डायरेक्ट पूरा हल ना करके 16 9 25 हो गया बराबर 144 हो गया, 144 हो गया तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट जब चढ़ता है तो प्लस माइनस पहले लग जाता है 5/12 हो गया, तो लो आपका आंसर आ गया, क्या हुआ इसमें आपका सी वाला आंसर राइट हो गया ना। तो इसमें क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये कौन सी परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग गई। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत धांसू है, इसमें देखो क्या है एक्स स्क्वायर, अब वो परफेक्ट स्क्वायर वाली जो बता रहे थे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनना था, क्या था परफेक्ट स्क्वायर बनना था, बट इस वाली प्रॉपर्टी में क्या था, इस वाली में भी क्या है, इस वाली में भी परफेक्ट स्क्वायर बनने के चांसेस है, क्योंकि इसमें अब देखो ये है ना एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 729 इज इक्वल टू 0 ना। देखो इसे कैसे करते हैं, देखो क्या होगा माइनस का 729 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और माइनस 7 2 9। अब तो ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, अपरिमेय हुआ परिमेय हुआ वास्तविक हुआ, क्या हुआ देखो, अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, बट क्या है अंदर माइनस साइन लगा है, अगर माइनस साइन जहां पे पाया जाता है तो वो क्या हो जाता है इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना, समझ आ गया। देखो इस तरह से कंफ्यूज करने क्या है वास्तविक संख्या या समान है, इमेजिनरी है या अनइक्वल है, देखो इक्वल तो है ही है भाई, अनइक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। अब दूसरी संख्या क्या है, देखो दो मूल आएंगे वो भी बराबर आएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, वास्तविक है तो वास्तविक तो कतई नहीं है, वास्तविक है तो समान, जहां वास्तविक है वो तो कतई नहीं होंगे, तो ये केवल क्या है इमेजिनरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मूल हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 आर 0। अब देखो इसके मूल निकालना है तो आपको मैंने डायरेक्ट ही बताया क्या आपको करना है, डायरेक्ट इसमें क्या करना है, अभी आपको बताया था मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होना चाहिए, देखो यहाँ से
वही वाला कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख लोगे, मूलों का योग क्या है, बी माइनस बी अपान, क्या मैंने बताया था, मूलों का योग माइनस बी अपान क्या बताया था ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, सी अपॉन ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। देखो अगर इस तरीके देखना है तो इनको पहले जोड़ लो, तो -3 यानी 5 और गुणा कर देंगे 6, तो यानी डी वाला आ रहा है ऑप्शन। अगर इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे फर्स्ट संख्या जो यहाँ पे होती है 1, तो 6 1 जा 6 करा दिए, ठीक। अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। अगर प्लस का 5 आ रहा है तो ऐसे इसके फैक्टर करो 6 के, ये टाइप 2 है, ये टाइप फर्स्ट था, ये टाइप फर्स्ट था ऊपर वाला, नीचे वाला भाई टाइप 2 भी बता दें कि कैसे आप करोगे, टाइप 2 भी बता दें। देखो ऊपर वाला ये जो इतना पोर्शन था, ये इस वाले से कर लोगे तो ये भी, इसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यहाँ सोचना केवल यही होता है, +5 बनाना है, तो 3 दूना 6 हो गया। अगर ये दोनों प्लस में है, ठीक, अगर प्लस में है तो इनके मूल इंटरचेंज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि इनके गुणनखंड जब होंगे, जब इनके गुणनखंड होंगे, अगर जब इनके गुणनखंड करोगे, ये वाला मेथड निकला कहाँ से, अच्छा वो भी मैं बता दूं, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड जो है वो कहाँ से जन्म हुआ इसका, वो भी बता दें, क्योंकि हर चीज जो बेसिक है वो क्लियर आपकी हो जाएगी ना, तो आप इस टाइप से फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। और ये कितना छोटू सा था। अब देखो ये आप कभी करते थे x² प्लस, अब देखो ये टाइप तीसरा है, 3x + 6 करते थे, तो आप क्या करते थे, x², इसका 3 दूना 6, 3x + 2x, और क्या होता था, 6 = 0 होता था। x कॉमन ले लोगे तो x + 3 और +2, x + 3 = 0। अब देखो वहां पे इतना तो टाइम होगा नहीं, क्योंकि इनके मूल आ गए, x + 3 x + 2 = 0, तो x - 2 हो गया, x - 3 हो गया, क्या हो गए, दो मूल निकल आए। तो पहला टाइप ये रहा, ये पहला टाइप, दूसरा टाइप ये रहा, ये दूसरा टाइप। अब ये बना कहाँ से मेथड, तो बना ये इससे मेथड। आप क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने के बाद जो पॉजिटिव वैल्यू है उसे निगेटिव बना देना। तो आप क्या, तीन तरीके से, बट अब इस वाले मेथड से आप कभी मत करना, इस वाले मेथड से, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं क्वेश्चन, टाइम बचाना है, तो आप ये मेथड यूज करो, ज्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3x² 3x² -4x -5 के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है यानी रियल है, या क्या है, रियल है, असमान है, या परिमेय है, और वास्तविक है, समान है, या अपरिमेय है। देखो अब इसमें देख लेना, अब देखो यहाँ पे देखो मूल जो, यहाँ पे कोई संख्या मल्टीपल हो, ठीक, यहाँ पे कोई संख्या अगर मल्टीपल है x² के साथ, तो ये तुम समझ लेना परिमेय संख्या हो नहीं सकती, ठीक। तो ये चीज पकड़ लेना कि परिमेय संख्या ये नहीं हो सकती। तब अब देखते हैं क्या, देखो वही वाला फर्स्ट मेथड उठाओ चाहे सेकंड उठाओ, मूलों का योग -b/, क्या होगा, देखो यहां से क्या निकल आएगा, माइनस माइनस b/a होता है, क्या होता है, -b/a होता है, तो इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखो a हो गया 3, b हो गया 4 और c हो गया 5, तो ये क्या हो गया, 4/, क्या हो गया, 3 हो गया, 4/3 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो -5/3 हो गया, -5/3, यानी दो मूल निकल आए। तब अब दो मूल निकल के आए, तो अब देखो ये क्या हुआ, अगर दो मूल निकल के आए तो एक निगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव है, तो ये कैसे बनेंगे, वास्तविक तो संख्याएं होगी, वास्तविक संख्याएं तो निकल आई, तो ये संख्याएं दोनों अगर इनको जोड़ोगे, अगर इनका निकाल लिया है मूल, दो मूल निकल आए, तो ये कैसे हो जाएंगे, देखो ये आपको दिख रहे हैं कैसे, वास्तविक नंबर दिख रहे हैं, बट एक क्या है, असमान है, दोनों देखो असमान है ना, और ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, वास्तविक है, असमान है, और क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, क्योंकि ये समान वाले नहीं होंगे, ना ये परिमेय संख्या होंगी, अवास्तविक है। आगे देखो, अब इसमें देखो क्या निकालना है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √7 - 4, देन फाइंड द इक्वेशंस, किसी द्विघात समीकरण का एक हल √7 - 4, तो समीकरण
ज्ञात कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको सीधा दिख रहा होगा अंडर रूट 7 है दिया, तो ये अंडर रूट 7 ही वाला हो जाएगा। लेकिन अब क्या श्रीधराचार्य भाई साहब ने एक फार्मूला दिया था एक्स स्क्वायर, देखो वो सब फार्मूला दिए हैं इस टाइप का है, तो आप सीधे कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर आपका डी हो जाता। लेकिन जब आप क्लियर करना चाहते हो तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, माइ अब यहीं से उठा लो क्या इक्वेशन पूरी, देखो यहाँ से क्या है, अगर यही इक्वेशन है कोई 8 है तो ये वाले तो सिंपल ही नहीं होंगे, डायरेक्ट इसी का ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि अंडर रूट 7 दिख रहा है तो इसी का ऑपरेशन करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस अंडर रूट 7x और -9। इस टाइप का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आप सही समझ के करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या है बहुत इजी डालते हैं। फिलहाल में क्या है टाइम ज्यादा ले जाएंगे, अगर उस टाइप से करोगे तो क्या है यक्स हो जाएगा, और बी तो क्या होता है 2 अंडर बी माइनस का होता है तो 7 हो गया। अब ये क्या हो गया प्लस माइनस, ये फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स यक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a अपॉन 2a अपॉन 2a हो गया। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब देखो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 दूनी 14 7 होगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना होगा 7 दूना 7 होगा, 7 दूना 14 दूनी 28, सॉरी क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 होगा। क्योंकि कैसे होगा देखो बताते हैं, ये कैसे होगा 28, ये देखो कैसे होगा, देखो 2 अंडर रूट 7 है, जो अगर इस पे होल स्क्वायर चढ़ाओगे तो 2 दूना 4 गुणे 7 7 28, तो ये क्या हुआ यहाँ पे 28 होगा, और माइनस ये माइनस है सी होगा 9, और उधर प्लस का है कितना प्लस का है 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। अगर 9 चौक 36 हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, अगर क्या हुआ 9 चौक 36 तो 2a, तो केवल नीचे कितना बचा 2 बच गया, तो ये क्या होगा 8 28 64, तो 28 और 36 कितना होगा 9, सॉरी 28 9 चौक 36, हाँ 64 हो जाएगा, 28 36 64 हो जाएगा, तो 8 28 64 8 28 64 प्लस माइनस 8 बटे 2, तो एक से काट दोगे तो क्या होगा 7 प्लस माइनस 4। ये देखो आपके दोनों मूल आ गए, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो आपकी इक्वेशन कौन सी सही हो जाएगी डी, ये वाला मूल जो है इस वाले में है ना, तो आप इसे डी कर पाओगे। क्लास 9th में किए होगे अच्छे से आप लोग। अब इसमें क्या है देखो वही आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाना, देखो इसमें आपके मूल कोई नहीं दे रखा है, तो अब ये क्या है, ये तो आपको पता चल गया ये कैसी है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अब देखो क्या है 15 दिया है, 15 है तो 15 के ऐसे मूल तोड़ लेते हैं, सतवठी कितना हो गया 56, सतवठी कितना हो गया 56, अगर सतवठी 56 हो गया तब देखो क्या करना होगा, अगर सतवठी 56 हो गया तो क्या होगा देखो दोनों का 15 हो जाएगा, इसका जो दोनों का जोड़ लेंगे, अगर जोड़ेंगे तो दोनों का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, अगर दोनों का जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 8 7 15, तो यानी सतवठी 56। अगर इसका मैंने बताया कि ये प्लस में जो टूट रहे हैं तो ये क्या माइनस में हो जाएंगे, तो सतवठी 56, तो ये क्या हो जाएंगे इसके मूल क्या हो जाएंगे माइनस में। अगर यहाँ से दूसरा टाइप देख लो अल्फा प्लस बीटा, जो आपको समझ है उससे आप करो। अब क्या है दूसरे वाले से क्या होगा 15 हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस बी अपन सी होगा, और अल्फा इंटू बीटा उन लोगों को नहीं समझ में आया तो हमने सोचा दूसरे वाले भी बता दें, सतवठी 56, देखो माइनस और प्लस की मल्टीपल करोगे तो सतवठी 56 और 8 7 15, तो आपका आंसर कौन सा बी वाला आपका सही हो गया ना। इस टाइप से देखो शॉर्ट ट्रिक से करोगे, शॉर्ट मेथड से, जब आप लॉन्ग कर रखे होंगे तो शॉर्ट बन जाते हैं ना, तो आप अच्छे से करो, क्योंकि लॉन्ग करने की जरूरत क्या है, जब आप क्या है गलती करोगे फिर सीखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्या है अब सीखने का टाइम है कि शॉर्ट ट्रिक से सीखें, जल्दी से क्वेश्चन बने वहां पे आंसर निकालें बस। अब इसमें क्या है, और हालांकि इस टाइप से क्वेश्चन बनता जरूर है। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे मूल दे रखे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वही वाला फार्मूला, ये ज्यादा बेहतर है, जो हमें तो पसंद यही आता है, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मूल क्या है, तो इसके मूल निकालना है तो क्या होगा
द ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशंस 2x² + 3 - 20 इज इक्वल टू 0। हाँ देखो यार कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आराम से करना। अब इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। b अपान क्या होता है -b/c, तो b आपका क्या हो गया। देखो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके मन में सदैव चलना चाहिए, याद होना चाहिए। ax² + bx + c होती है तो आपको याद होनी चाहिए ना, याद होनी चाहिए। क्लियर है, जो क्लियर हो तो क्लियर ही रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो -20 अपान कितना हो गया c/a 2, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया -10 हो गया, तो अब क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो दो मूल हैं। अगर दो मूल इसमें से देखो कोई उठा लूं, अगर जोड़ते हैं तो क्या देखो क्या मतलब है 10 बन रहा है। देखो ये क्या अल्फा इंटू अगर गुणा कर देते हैं, अगर गुणा करते हैं तो दोनों में देखो गुणा -10 आ रहा है, ये वाले सी और डी तो कट ही गया। अब देखो दोनों वाले में 10 आ रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे इनका अंतर, तो -4 और +5 × 2। अब इनमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, कितना हुआ 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी कितना हुआ 8 और -5 बटे कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 माइनस बटे 2 तो -3/2, -3/2 तो -3/2 का अंतर आ रहा था, तो आपका आंसर ये वाला सही हो गया। क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या है, अब देखो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी। अब ये थोड़ा अच्छा खासा लेवल से क्वेश्चन, मैंने बोला जीरो, धीरे 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 0 टू हाईएस्ट तक, 0 टू इनफाइनाइट चलेंगे, ठीक। तो अब इस टाइप से न्यू क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड लेमा मेथड, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, तो आप क्या है अब वो पढ़ रखे होंगे, तो इसे समझ में अच्छे से आएगा। नहीं पढ़ा, देखो कोरिलेट, हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है यहाँ पे, तो आपको उस टाइप से टॉपिक को आपको समझना होगा कि कैसे क्या होगा। इसके भी गुणनखंड करने होंगे तो गुणनखंड करो, अगर इसके फैक्टर करना है तो करो। तो इसमें क्या है, अब इसमें देखो मेथड, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, वहां तुमको केवल क्या है टाइम, तुमको इतनी बड़ी इक्वेशन दे दिया, आपको मूल बताना है कौन सी ग्रेटर देन है कौन सी लेस देन है। तो आप तो भैया बैठ के मतलब है कैलकुलेशन ही करोगे, तो अब कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं बचता है। अब टाइम नहीं बचेगा तो आप करोगे क्या, तो देखो फर्स्ट मूल से लास्ट वाले मूल की मल्टीपल किया तो 24 हो गया। अगर यहाँ पे देखो ये क्या है -10, बचता कितना है 10, तो ऐसे हम इसके मूल बनाए हैं, ऐसे इसके मूल से मल्टीपल करें कि हमारा 10 बन जाए। अगर 12 दूनी 24 तो क्या होगा, 2 बड़ा हो जाएगा। अगर देखो 6 चौक 24 तो -6, देखो 12 दूनी 24 करेंगे तो 12, यानी प्लस का करेंगे, दूसरा माइनस का करेंगे, तो हमें क्या है निगेटिव लेना है, निगेटिव। तो हमें क्या होगा, एक क्या होगा -6 का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। 12 दूनी 24 करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाएगा, तो हम 24 नहीं, क्योंकि वो हम निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए, तो निगेटिव निगेटिव मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, 6 4 10, 6 4 10, इसकी मल्टीपल करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, वो भी जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो अगर हम 12 - 2 कर देते, देखो अगर -12 और +2 कर देते तो यहाँ वैल्यू निगेटिव आ जाती, तो क्या होता, हालांकि ये था सही, फिलहाल में ये कॉन्सेप्ट से नहीं चलता। अब इसमें क्या होगा, अब x का एक मूल क्या आ गया आपका, तो आपको कुछ बताया गया था क्या, आपको पहले पिछले में कुछ बताया गया था, क्या बताया गया था, जब इसको करते हैं, जब वैल्यू लिखते हैं मूल लिखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6,4 आ जाएंगे, दो मूल आ गए। अब इसी तरह से y के भी निकाल लो इक्वेशन के, y का कितना है 48 है, अब y को ज्यादा सब देखो, अब इसमें तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। अब y का 48 है तो इसमें क्या होगा, -14 बनाना है। अगर -14 बनाना है तो कितना होगा, -14 बनाना है तो 8 छंग कितना होता है 48 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 8 छंग 48 -8, देखो इसको जोड़ेंगे तो 14 और 6, 8 6 14, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया 8 छंग 48, तो एक मूल क्या हो गया, y के मूल कितने हो गए, y के मूल क्या हो गए, y के मूल क्या हो गए, y के मूल यहाँ पे देखो, एक हो गया 8, दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया 6,
अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, x बराबर देखो क्या लिखा गया है, 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर क्या है y बराबर कितने आए हैं मूल, y बराबर तुम्हारे क्या आए हैं 6, कितना आया है 8 आया है और 6 आया है। तो इसमें देखो एक चीज देखो, क्या देखो क्या y जो है, क्या y 8 8 जो है 6 से छोटा है, तो y बड़ा हो जाएगा किससे, x से। अब दूसरा देखो क्या है, अगर 6 से देखते हैं तो भी y बड़ा हो रहा है, y बड़ा हो रहा है x से। अब देखो दोनों चीजें देखो, ये चीज देखो x, अब आपको पता चलना होगा क्या 6 6 सेम हो रहे हैं, तो यानी y बराबर x भी हो रहा है। तो एक थ्योरी तो इसे क्या लिख सकते हैं, सबको एक में कंबाइन करके x x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, क्या है y बड़ा है, x बड़ा है, y बड़ा है x से, y बड़ा है x से। अब जिसके तरफ मुंह खुला होगा तो वही बड़ा होगा। तो अब देखो कौन सा इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा खासा बना हुआ क्वेश्चन है, आया है, और आपको बेसिक शार्ट तरीके से इतना मैंने समझाया, बट यहाँ पे जो आपको इसके फैक्टर कर लेते डायरेक्ट यहाँ पे इतने में हो जाता, 2 लाइन में हो जाता। ठीक, फिलहाल में ये क्वेश्चन आपको करने में बहुत मजा आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। तो अब क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 17। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे हमको 19 बनाना है, कितने बनाने हैं 19। अब तो 21 19 बनाना है, तो इसका 19 बनाना है, तो इसके फैक्टर करके हमें बताओ कितना होगा। अगर इसके फैक्टर करके जब आप फैक्टर इसके कर लोगे तभी आप बना पाओगे। इसके फैक्टर करो और फिर बताओ इसमें कितना बन जाएगा, बताओ। अगर 70 के फैक्टर करना है तो 70 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, अगर तो देखो डायरेक्ट तोड़ो, 70 है तो 7 दूना 14, अगर 70 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 तुरुक 7, देखो हाँ 70 है, तो देखो इसमें कैसे कैसे अब तोड़ना चाहो तो देखो आप बेसिक तरीके से हम तुमको तोड़ना बता देते हैं कि आप इस तरीके से भी इनको तोड़ सकते हो। अगर इस तरीके से भी तोड़ सकते हो तो कैसे तोड़ सकते हो, 14 5 19, तो क्या होगा 14 पंचे 70 हो गया। तो अब 14 पंचे 70 हो गया, तो देखो माइनस कितना होगा 14, और कितना होगा ये, कितना होगा माइनस, कितना होगा माइनस का, ये भी 14 हो जाएगा ना, तो 14 पंचे 70, तो माइनस का 19 आ गया। अब आपको x के मूल लेने हैं, तो ये क्या हो गया प्लस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये 14 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है y, ये किसके आए, ये तो था तुम्हारा आ गया मामला, ये तो फाइनल कर लिया सॉर्ट आउट किसका, x का, ये किसका सॉर्ट आउट किया है x का कर दिया आपने। ठीक, ये किसका कर दिया x का। अब y का निकालते हैं। अब y वाले में देखो लास्ट में ये क्या दिया है, लास्ट मल्टीपल 2 दिया है, वेरिएबल कितना है 2। अगर 2 मल्टीपल वेरिएबल है, कितना है, अगर 2 मल्टीपल वेरिएबल है, अगर कितना है वेरिएबल कितने हैं 2, अगर 2 मल्टीपल वेरिएबल है तो इसमें क्या होगा, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, तो देखो कितना होगा, अब हमें कितना लाना है 17, कितना लाना है 17। अब 17 लाना है, तब देखो क्या करना होगा, 35 दूना 70, 35 दूना 70, अगर 35 दूना 70 करना होगा तो अब इसके देखो क्या होंगे -7 और एक -10, क्योंकि अगर मल्टीपल करोगे तो 7 दशांश क्या होगा, क्या होगा 70 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल इससे। अब ये चीज आपके भी माइंड में खटक रही होगी कि सर जी आप यहाँ पे तो 17 इसके बराबर कर दिया, अगर y के वेरिएबल लाएंगे तब हम ये जो मूल था इसको क्या करेंगे। तो इसके लिए तो आप बहुत परेशान हो रहे होंगे कि इसमें यार सर जी ये तो मतलब मामला फंस गया, इसमें फंसता नहीं है, देखो क्या होता है, वो फंसेगा नहीं, वो आप अच्छे से कर लोगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला कि हर क्वेश्चन आप बढ़िया टैकल करोगे तो वही होगा। तो देखो y, अब जो यहाँ पे मूल वेरिएबल दिया हो तो यहाँ पे साइन जब चेंज करना, साइन आपने चेंज किया 7 हो गया बटे 2 हो जाएगा। अगर जो वेरिएबल दिया होगा उसी संख्या से यहाँ से क्या हो जाएगा
डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन होगा तो साइन चेंज हुआ, कितना हुआ, साइन चेंज हुआ 2। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 था, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना इस इक्वेशन में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 7/2 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें देखो यक्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब सीधे देखो दो चीजें दिख रही हैं, दो चीजें दिख रही हैं। अगर दो चीजें दिख रही हैं, अब देखो दो चीजें बराबर हैं, ठीक। अब क्या है, ये 14 है, ये कितना है, ये कितना है, 3.5 है। 14 है तो कितना होगा, 3.5, 7 बराबर 3.5। तो 14 3.5, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, देखो इक्वल तो हाई है, ठीक, और इक्वल हाई है दोनों, देखो एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे एक जगह पे। अब देखो बड़ा कौन सा है, अब बड़ा हो जाएगा एक्स, क्या था पहले वाई बड़ा, अब इसमें क्या है 14 बड़ा हो जाएगा। अब दोनों से देखो, इन वाले दोनों से, वाई वाले से एक्स बड़ा है तो एक्स की तरफ साइन लग जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा इसमें आ जाएगा, एक्स इज ग्रेट, वाई से एक्स बड़ा है, ठीक, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स। अब इसमें देखो इस वाले में भी क्या करना है, इस वाले में भी वही करना है। फिलहाल में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे बनते हैं और इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, तभी हम सोचे इसके जो है एग्जाम, इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करा दिए जाएं जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, अब यक्स का हम करते हैं, यक्स 54, 54 दूना कितना हो गया 108, 54 दूना 108 हो गया। अब 108 के ऐसे फैक्टर करो, 108 के ऐसे फैक्टर करो कि 21 हो जाए। तो दिमाग में ये चलना चाहिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनके फैक्टर करने से हमारा 21 बन सकता है। अगर 21 बन सकता है, 21 बनना चाहिए, तो 21 बनने के लिए ऐसी संख्याएं आपको लेना होगा। तो संख्याएं बताइएगा कौन कौन सी होंगी, जल्दी से कमेंट करिएगा जो लोग देख रहे हैं, और कमेंट करो जल्दी से, बताओ कौन कौन सी संख्या होंगी। आप पढ़ रखे होंगे जो 12 की टेबल, तो 12 नवा 108 होता है ना, क्या होता है 12 नवा 108। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर देखो 12 9 108, ठीक, तो 12 माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल करें दोनों तो 54 होना चाहिए, अगर जोड़े तो 21 होना चाहिए, ठीक। तो 54 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अगर यक्स की वैल्यू निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे वही वाला मामला फंस जाएगा, बट थोड़ा यहाँ पे संभर के चलना। जब हम कन्वर्जन करेंगे, देख लो नोट पॉइंट, जो मूल संख्या से गुणा होगा, नोट करो क्या होगा, जो अगर कोई एक्स स्क्वायर से संख्या गुणा होगी, अगर उसके साइन हम चेंज करेंगे नीचे, तो उसमें क्या कर देंगे, उस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो अब क्या है, जैसे 12 है और उस पे क्या होगा साइन, तो इसके प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे +9/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो एक्स वाला भाई मामला निपट गया। अब 49 है, वाई का देखते हैं, वाई 49 है, तो आप देखो 14 है तो 7 सती 49, क्या हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा। तो ये देखो -14 है, तो माइनस का 7, अगर माइनस का 7 मल्टीपल हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 7 देखो माइनस मल्टीपल तो 7 7 प्लस हो जाता है, तो 7 सती 49, अगर जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे यहाँ माइनस होता तो एक प्लस का होता, एक माइनस का साइन होता। अब देखो इसमें क्या होंगे, अब इसके एक्स वेरिएबल, अब देखो इसके वेरिएबल में केवल 1 है, तो साइन जब अगर चेंज करेंगे तो 1 इस मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं हुई, डायरेक्ट अब इसमें 1 से मल्टीपल कर दिया तो देखो क्या हुआ। अब देखो ये तो देखो क्या हुआ, अगर देखो यक्स, अब इसको पूरा लिख लेते हैं, x बराबर 6, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक। अगर कंपेयर कराते हैं, अगर इसमें कंपेयर कराते हैं तो देखो कोई इक्वल टू वाला तो दिख ही नहीं रहा है, इक्वल टू तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, x बराबर वाई नहीं है तो ये वाला आएगा नहीं। तो अब ग्रेटर देन देखते हैं, तो x बड़ा है 6 से बड़ा 7 है, ठीक, और 4.7 से बड़ा क्या है 7 ही है, 4.7 तो x तभी बड़ा है, तो क्या होगा x ग्रेटर देन y। अब ये बन जाएंगे, देखो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें नॉट इज इक्वल टू
नहीं बन रहा है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन सही हो जाएगी? x बड़ा है, कौन सा x बड़ा है y से, y से कौन बड़ा है? x बड़ा है, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब देखो क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्न समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को हल कीजिए और सही संबंध बताइए। भाई सभी संबंध, अब इसमें क्या है, दोनों में देखो, अब दोनों में क्या है, 3 मल्टीपल है। अब क्या है, दोनों में 3 मल्टीप्लाई है, तो अब क्या करोगे? अगर दोनों में 3 मल्टीप्लाई है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्यार से करो, आराम से होगा, आंसर आ जाता है। हर चीज देखो, हर चीज अच्छे से और प्यार से करोगे तो हो जाएगा। तो 32 तिहाई 96 हो जाता है। हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 32 तिहाई कितना हो गया? 96 हो गया। अगर आप पहाड़ा देखो, आपको आना चाहिए 50 तक पूरा। 32 तिहाई 96 हो गया। अब देखो क्या है, -4। अब ऐसे कौन से फैक्टर करें? देखो यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाए कि यहाँ पर माइनस हो जाए, तो 12 8 कितना होता है? 12 8 96, 12 8 96 कितना होगा? 12 8 96। देखो तो 12 माइनस का होगा और 8 जो होगा वो प्लस का होगा। क्यों? देखो, अगर हम 12 से ये माइनस कर देते हैं 8, तो बचता हमारा क्या है? माइनस का 4। अगर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या है? माइनस का 4 है और 8 है, तो 12 8 96, दोनों का मल्टीपल कर लोगे ना। अब यहाँ पे क्या है, यक्स का अब निकालोगे वैल्यू। यक्स का वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या होगा? मैंने बताया था कि मूल जो होता है उससे मल्टीपल हो जाता है, मूल जो होगा उससे मल्टीपल हो जाता है। मूल संख्या क्या है? यहाँ से तीन, तीन जो है आगे एक संख्या है जो मल्टीपल में है, तो उसे क्या, एक्स स्क्वायर में जो संख्या मल्टीपल होगी तो उसे क्या कर देते हैं, उसे अगर साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज ही होगा। क्लियर है? तो क्लियर साइन चेंज होगा तो साइन क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे -8/3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, साइन चेंज हो गए। अब ये तो भाई एक्स के मूल आ गए, ये किसके मूल आ गए? ये यक्स के मूल आ गए। ये किसके मूल आ गए? यक्स वाले तो आपके आ गए भाई मूल, यक्स वाले आपके ये वाले आ गए भाई मूल, यक्स के जो मूल हैं वो तो आ गए। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं अब वाई वाले मूल देखेंगे। अब क्या हम देखेंगे? वाई के मूल। वाई के मूल भी देखेंगे तो वाई वाले में देखो 14 तिहाई कितना होता है? अब फिर गिनना तो 14 तिहाई 42 होता है ना, ऐसे करो। वहां पे मतलब है फिर 14 तिहाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां पे सोचने लगते हैं कि पहाड़ मतलब हम धज्जियां उड़ी पड़े हैं। 90% लोग, आप लोग ऐसे हो कि करे कैलकुलेशन करके निपटा लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करके निपटाओगे कब तक? पहाड़ा याद करो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तुमसे भी बता रहा हूँ कि आप लोग टेबल जल्दी जो फास्ट याद करना चाहते हो तो हिंदी में रटना शुरू कर दो। और कई बार, क्योंकि भाई टेबल आपको रटना पड़ेगा, टेबल रटी नहीं होगी तो कैलकुलेशन फंसोगी। क्लियर है? तो 14 तिहाई 42 और हिंदी में जल्दी से याद हो जाते हैं, क्योंकि वो मजाक मजाक में पढ़ते पढ़ते याद हो जाती हैं। अब 14 तिहाई 42 हो गया। अब भाई ऐसी कौन संख्या बनाए जो मतलब है हमारा 19 आ जाए? तो हमें ये ध्यान आया कि 21 दूना क्या होता है? हमारे समझ से 42 होता है। अगर तो 21 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा क्या? 21 क्या हो जाएगा? माइनस का मूल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और दो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 21 में माइनस का 21 में प्लस का 2 ऐड हो जाएगा, -19 बच जाएगा ना। कितना बच जाएगा? -19 बच जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो फिर लाइक कर दो, फिर जल्दी वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो। और जो लोग वॉच करते हो तो वो लोग भाई चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो तो कर लिया करो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेगा हर टाइम क्लास की। देखो क्या है, 3, अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ये देखो क्या होगा, माइनस का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का। साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का। अब ये 3 से डिवाइड हो गया तो क्या हुआ? 3 सते 21, तो यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ पे माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे माइनस का देखेंगे तो ये क्या था? 2 था। प्लस का था, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अब इस वाले क्वेश्चन में फंसा पेच। देखो
देखो 4, देखो पॉइंट 4 और 7, तो यानी इस वाले में देखो x बराबर अगर 4 है, y बराबर है 7, ठीक, x बराबर है x बराबर, अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो फंसोगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, और फंसोगे समझोगे नहीं तो झेल जाओगे वहां पे। तो ये है, देखो क्या होगा, y ग्रेटर देन कौन होगा, हर पॉइंट देखो इसमें, ये पॉइंट झेल जाओगे अगर इसमें जो देखोगे नहीं, और अच्छे देखो। अब इसमें देखो अगर दूसरा पॉइंट फंसा तो ये नॉट इज इक्वल टू तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है भाई। अगर ये नॉट इज इक्वल टू नहीं है तो तीसरा पॉइंट देखो इसमें क्या है। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि हमें x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर माइनस कितना दे रखा है, -2/8, 2/3 दे रखा है, और y बराबर हमारा कितना दे रखा है, y बराबर, x बराबर कितना है, y बराबर अभी में इधर तो ये तो तुम निपटा लिए, ठीक। अब इधर आते हैं, हम थोड़ा यही डिस्कस कर लेते हैं। x बराबर देखो क्या दे रखा है, x बराबर यहाँ पे x बराबर -8/3 दिया है, और y बराबर -2/3 है। ये चीज को इतने देखना। तो अब इसमें देखो x यहाँ पे ग्रेटर देन हो रहा है y से। अब देखो 3 पॉइंट, देखो यहाँ पे x भी बड़ा हो रहा है, यहाँ y बड़ा हो रहा है, यहाँ देखो y बड़ा हो रहा है, यहाँ पे x बड़ा हो रहा है, और इक्वल टू है ही नहीं, तो इसमें तो भसड़म फंस गए। अब क्या करें, तो अब इसके लिए ये देखो दे रखा ई वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक, कर लेना, इनमें से कोई नहीं। और क्योंकि अगर यही जो आप समझोगे नहीं बेसिक टॉपिक, तो क्या होगा, इन्हीं में आपको प्रॉब्लम आएगी, और आप क्या है इसी में गलतियां करते रहोगे, और अच्छी खासी गलतियां कर दोगे। तो क्या है, गलतियां ना हो, इसी वजह से हम इस टाइप के जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, जहां से बनते हैं क्वेश्चन, अब अच्छा खासा नंबर 1 उड़ा देता है भाई, 1 से 2 नंबर बनता है लेवल 1 और लेवल 2 में। आप कहोगे एक्स वाई समझ में नहीं आता, इसमें तुक्का मार के चल दोगे, तो तुक्का नहीं मारना, सब समझना है। कैरियर टीवी से आप जुड़े रहोगे तो सब कुछ अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। और ये तो मैं गारंटी करता हूं कि सिलेबस में कंटेंट के साथ कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये मत समझ लेना कि कैरियर टीवी की जो टीम है वो आपके लिए कंटेंट में कमी कर देगा, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं की जाएगी और ना की जा रही है, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि वो भी जो लोग बिहार के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनको लोगों को भी मिल जाए क्लास, और अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक। अब देखो -4 है, अब देखो 252, अब 252 का ऐसा फैक्टर करो, क्या करो, 252 का ऐसा फैक्टर करो कि क्या बन जाए 252। अगर इसके फैक्टर करोगे तो इसके भाई फैक्टर करना है। वैसे आपको आना चाहिए कि 18 से 14 को जो अगर फैक्टर कर देंगे तो 252 आ जाएगा। 18 की मल्टीप्लाई -14 से जो कर देंगे तब 252 आ जाएगा। क्योंकि आप अब देखो टाइम बहुत कम है, तो फैक्टर आपको करना ही होगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन सीखी है वैसे आप लोग सीख सकते हो, बहुत बड़ी हुआ नहीं है मैथ है। अब मैथ लिए हो, अच्छा खासा टॉपिक है, स्टेट दोगे बिहार जाओगे, तो माँ बाप का पैसा नहीं डुबाना है, अच्छे से करके आना है ना। तो x बराबर इतना हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, x बराबर, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, साइन चेंज हो गए। तब साइन चेंज होते हैं, तो मैंने क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल मल्टीपल में है उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 18, 18 था प्लस का, तो माइनस का हो गया, 3 छाक 18, माइनस का 6 हो गया। अब ये तो भाई प्लस का हो जाएगा, 14 प्लस का हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। अब भाई वाई का मामला देखते हैं। वाई वाले में क्या है, 180 दे रखा है, क्या दे रखा है, 180 दे रखा है। लाना कितना है, 28। तो देखो अगर 28 लाना है, तो अगर हम इसे देखो, अगर हम +10 और +18, ठीक, +10 +18 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर, अब यहाँ पे तो देखो ये y बराबर जब होगा तो यहाँ होना ही है मूल, तो इसे करोगे तो -10 और -18। तो अब बताओ इसमें कौन बड़ा है, तब भाई इसमें भी वही काम फंस गया, इसमें वही काम फंस गया। देखो इसमें दोनों क्या है,
एक बड़ा इसमें फंस जा रहा है, एक छोटा इसमें फंस जा रहा है, बड़े छोटे फंस रहे हैं। तो इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? अगर इसमें देखोगे आप कौन सबसे बड़ा होगा, तो बड़े छोटे का मामला भाई देखो। और ये क्या है, बड़े छोटे वाले में आप ज्यादा दिक्कत आपको होगी। तो देखो ये तो सदैव आपके क्या होंगे, अरे ये क्या हुआ, ठीक 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 सही आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, ये देखो 6 तो माइनस का इन 10 से तो सबसे बड़ा ही होगा, एक्स तो बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा वाई से, ठीक। अब -14 इनसे तो सब संख्या बड़ा होगा, दोनों के देख लो तो वाई बड़ा हो जाएगा। अब भाई इक्वल तो फंस तो रहा नहीं है, तो इसमें क्या इक्वल होगा, इसमें क्या कोई इक्वल होगा, इसमें क्या कोई इक्वल होगा, बताओ। इसमें कोई इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा भाई वो भी बताओ। क्योंकि देखो अगर 18 आ रहा था तो 18 आ रहा था तो इसमें कोई इक्वल नहीं फंस रहा है, यक्षय बढ़ा जा रहा है दोनों साइड से। अगर मैंने देख लिया है तो इसके आंसर आप देख लेंगे कि आप इसके क्या करेंगे, बताओ। एक्स बढ़ा जा रहा है तो एक्स बड़ा हो जाएगा, आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों में कोई इक्वल संख्या ही नहीं हो रही, अगर दोनों में सेम संख्या है तो डायरेक्ट इक्वल टू लगा दो, वैसे तो ग्रेटर देना ही है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, यही वही क्वेश्चन आ गया ना, ये हो चुका है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं, आप लोग करके इस वाले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। फिलहाल में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक था आज हमारा हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, और लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।